हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज से हम एम एस वर्ड शुरू करने जा रहे हैं और एम एस वर्ड में हमारा जो आज का लेसन है वो है हमारा पेज लेआउट। तो पेज लेआउट शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेज लेआउट क्या होता है। पेज लेआउट मतलब जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो दिखने में कैसा लगेगा। यानी कि जब भी हम कोई प्रिंट निकालें तो हेड उसका मार्जिन यानी कि पेज का मार्जिन बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि हम प्रिंट निकालें और इधर उधर से वो ना कट रहा हो। उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, उसका पेज सेटअप सही होना चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे हम सही करेंगे और ये इस चीज़ होती क्या है। तो पेज सेटअप के लिए हमको जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। तो वर्ड के अंदर ये ऑप्शन आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर ये आता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में सबसे पहले चीज़ होती है इसमें पेज मार्जिन। तो हम बात करते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन मतलब जिस एरिया में हम वर्क करेंगे वो हमारा वर्क एरिया होगा, और जो खाली छूट जाएगा, जैसे सपोज करें कि मैं पैराग्राफ इसमें लिखता हूँ, मैं 10 पैराग्राफ लेता हूँ 5-5 लाइनों के। तो अब देख रहे हैं कि ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है और अब ऊपर की तरफ ये एक वाइट मार्जिन देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट की तरफ एक वाइट मार्जिन देख रहे हैं और राइट की तरफ एक मार्जिन देख रहे हैं, वाइट एरिया। ये होता है हमारा मार्जिन। और हर पेज में मार्जिन ज़रूर रखा जाता है। अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगे तो आप प्रिंट निकालने के बाद जब इसको बाइंड करेंगे तो जो भी आपने लिखा है वो कटना शुरू हो जाएगा और देखने में भी भद्दा लगेगा। तो देखते हैं कि मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन जो होता है वो ये होता है। ऑफिस 2003 का जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, टॉप का 1 इंच, बॉटम का 1 इंच, लेफ्ट का 1.25 और राइट का भी 1.25। लेकिन हम इसको अपनी तरफ से भी अपना मार्जिन दे सकते हैं। वो मार्जिन कैसे देंगे, वो मार्जिन देने के लिए हमको जाना पड़ेगा कस्टम मार्जिन में। तो हम अपने हिसाब से देखिए, जो भी मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पर, वो चेंजेस मुझे इस एरिया में दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो प्रीव्यू देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो सब बाय डिफॉल्ट 1 का मार्जिन है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा घटा बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। मैं 1 का नहीं लेता हूँ, मैं टॉप मार्जिन लेता हूँ 0.5 का, ठीक है। तो 0.5 का ये मैंने मार्जिन लिया। तो आपने देखा कि अब इसने स्पेस बिल्कुल कम कर दिया। अब मैं बॉटम का भी मार्जिन लेता हूँ। अभी बॉटम में जैसे मैं करूँगा, अभी देखो 1 का मार्जिन है, तो नीचे आप स्पेस देख रहे हैं। जैसे मैं 1 का मार्जिन लूँगा तो नीचे से भी स्पेस कम हो जाएगा। राइट का मार्जिन मैं 1 ही रहने देता हूँ और राइट और लेफ्ट का 1-1 रहने देता हूँ। फिर ये आता है एक गटर पोजीशन। गटर पोजीशन की बात करें तो गटर पोजीशन क्या होती है। गटर पोजीशन वो एरिया होता है जो एरिया मेरा बाइंडिंग में ख़राब हो जाएगा। तो हम गटर पोजीशन ज़रूर लेंगे। हर कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिखें, प्रिंट निकालने से पहले उसमें गटर पोजीशन ज़रूर ले लें, ताकि जो आपने ओरिजिनल मार्जिन लिया है उस पर कुछ भी फ़र्क ना पड़े। तो 0.5 की मैं गटर पोजीशन ले लेता हूँ। तो 0.5 की जैसे मैंने गटर पोजीशन ली, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड से एक बाइंडिंग का एरिया निकल कर आ गया है। तो अब ये जो बाइंडिंग का एरिया है और जो मैंने लेफ्ट का जो मार्जिन लिया है 1 का, तो ये गटर पोजीशन के बाद से शुरू होगा, ठीक है। और गटर पोजीशन हमेशा दो दो जगह होता है, एक लेफ्ट में और एक टॉप पर, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है। एमएस वर्ड में 2 ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यानी आप जो मेरा जो ये जो एरिया है जो मैं अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, ये क्या है, पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप में ये तिरछा हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करके दोनों, ठीक है। तो ये मैंने मार्जिन ले लिया है
और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब ये मेरा पेज जो मैंने मार्जिन लिया था उसके हिसाब से हो गया। तो अब देख रहे हैं ऊपर का मार्जिन कम हो गया, इधर से बढ़ गया है और इधर से भी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये चीज़ कोने में ये जो आ रहा है इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, और ये अलाइनमेंट क्या होते हैं हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको मैं फिलहाल में सही कर लेता हूँ। तो अब ये कुछ देखने में ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, जो मैंने बताया था, और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी जो ये जो एरिया जो दिख रहा है अब ये है अभी पोर्ट्रेट, और जैसे मैं इसको लैंडस्केप करूँगा तो देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, लैंडस्केप में हो गया कुछ इस तरीके से, ये तिरछा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर कि मेरा पहला पेज तो पोर्ट्रेट रहे और दूसरा लैंडस्केप हो जाए। पहला पेज पोर्ट्रेट ही रहे और दूसरा लैंडस्केप हो जाता। हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ अपना माउस का कर्सर रखें, ओरिएंटेशन में जाएं, सॉरी मार्जिन में जाएं, कस्टम मार्जिन में जाएं। ठीक है, कस्टम मार्जिन में जाने के बाद आप यहाँ जाए लैंडस्केप पर, क्योंकि हमको नेक्स्ट पेज लैंडस्केप ही रखना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू में आप यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड का एक ऑप्शन आता है, आप इसको कर सकते हैं। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे, अब मैं इसको छोटा करके देखता हूँ। ये देखिए एक पेज मेरा पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। ठीक है, अब मैं एक पेज और ले लेता हूँ। मैं यहीं से पेज एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का, या कंट्रोल एंटर कर देता हूँ तो एक पेज और बन जाएगा, यानी कि एक यहाँ से मेरा पेज ब्रेक हो गया, एक नया पेज यहाँ से बन गया। अब ये जो मेरा पेज बना है, अब ये भी मेरा लैंडस्केप ही आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ नहीं ये मेरा लैंडस्केप ना है, फिर दोबारा से ये पोर्ट्रेट ही हो जाए। तो अब उसको कैसे करेंगे, अब जो आपका लैंडस्केप पेज था वहाँ पे लास्ट में क्लिक कीजिए, दोबारा मार्जिन पे जाइए, दोबारा कस्टम मार्जिन पे जाइए। अब दोबारा पोर्ट्रेट करना है तो दोबारा पोर्ट्रेट पे कीजिए, और यहाँ पे था अप्लाई टू पर जाने के बाद आपका ये आता है पॉइंट फॉरवर्ड कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब एक पेज मेरा पोर्ट्रेट, फिर लैंडस्केप और फिर दोबारा से एक पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब देन अब उसको सेकंड देता हूँ, दोबारा से मैं सब कुछ पोर्ट्रेट ही कर लेता हूँ। तो उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मार्जिन समझ में आ गया, ओरिएंटेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पेज साइज की। पेज साइज क्या होता है, वैसे तो जो भी प्रिंटर में जो पेज लगता है वो A4 साइज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं उसका पेज साइज ज़रूर सेट करें। ठीक है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है प्रिंटर पे, अपना जो पेज A4 पे बनाया है। ठीक है, और प्रिंट निकालते समय भी, जैसे मैंने इसको प्रिंट निकालना है मुझे, ठीक है प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पर भी आप पेपर साइज को उतना ही रखें, जैसे A4 ही रखें। जैसे कभी कभी क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटर साइज ले लेता है, तो लेटर साइज ना करें। जैसे लेटर साइज ले लेगा तो जैसे फिर वो मेरी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी, यानी कि जो भी मैंने टाइप किया हुआ वो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अगर आपने A4 में लिखा है तो प्रिंट के समय भी उसको A4 ही रखें, तभी वो आपका पहले जैसा जो आपने लिखा है उस जैसा ही प्रिंट होगा, नहीं तो सब आगे पीछे आपका मैटर हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो साइज ज़रूर है ध्यान में रखें। A4 ज़्यादातर तो A4 ही होता है, लेकिन लीगल पेज भी होता है, कुछ कोड वगैरह में देखें वो तो लीगल पेज होता है, लीगल पेज की सेटिंग अलग होती है। तो टाइप करने से पहले कि आप किस तरह का पेज टाइप कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर उसके बाद आता है कॉलम्स।
वैसे तो देखिए मेन चीज़ हमारा पेज सेटअप जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पेज सेटअप के अंदर ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। और कॉलम्स का तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कॉलम्स क्या होता है। कॉलम्स जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट्स है और मुझे इसको दो हिस्सों में बांटना है, तो मैं कॉलम में जाकर इसको 2 कर दूंगा, तो ये दो हिस्सों में वो डॉक्यूमेंट बट जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉलम्स। ठीक है, इसके डिटेल में हम बाद में देखेंगे। दोबारा से मैं इसको 1 ही कॉलम कर देता हूँ। फिर आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था कि जहाँ से भी आपको नया पेज लेना है वहीं से आप नया पेज ले सकते हैं। सपोज करें कि इस मैटर के बाद ये जो मैंने लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर होम टैब है, इसके बाद मुझे पेज ब्रेक लेना है, यानी कि ये मुझे नेक्स्ट पेज पे लेना है। तो यहाँ से आप चाहे तो यहीं से पेज ब्रेक कर लीजिए, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और एंटर। तो कंट्रोल और एंटर कर लीजिए तो वो पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने पहले से ही एक पेज ब्रेक ले लिया था, इस वजह से वो वहाँ चला गया था। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट पेज में आ गया। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है जी? लाइन नंबर जो भी मैंने मैटर लिखा है, अगर मैं लाइन नंबर करूँगा तो उस पर एक लाइन कंटिन्यूअस लाइन आ जाएगी। भाई मैंने कितनी लाइन इसमें टाइप करी है, तो अब मैंने पूरे पेज पे नहीं आया, कंट्रोल ए करके हम लाइन नंबर लगा देते हैं कंट्रोल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सभी पर एक लाइन नंबर आ गया है। हाइपरनेशन, हाइपरनेशन क्या होता है? हाइपरनेशन का काम होता है कि अगर कोई स्पेलिंग लाइन में पूरी नहीं हो पा रही है तो बाय डिफॉल्ट नीचे कर देता है, लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ हाइपरनेशन का, तो वो एक डैश बीच में दे देगा। जैसे मैं इसी में लगाता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और हाइपरनेशन लगा देता हूँ, ऑटोमेटिक लगाता हूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर डायग्राम का DIA फिर डैश लगा दिया, क्योंकि स्पेलिंग नहीं आई थी तो GRM नीचे कर दिया ना उसने। और इसी तरह से एलिमेंट्स का एलिमेंट्स देखिए ELE, यहाँ पे मेंट्स को अलग कर दिया उसने, है ना। तो ये यूज़ होता है हाइपरनेशन का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पेज सेटअप सही से समझ में आया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में आप प्रॉब्लम लिख के मेरे को बताइएगा, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।